अभी चालू कर गया बस। चलो सेकेंड बुक का चालू करने जा रहे हैं। आईएससी में वही पुरानी बुक है, वही वाली बुक है। सीबीएसई में सेकेंड बुक से चालू है। तो नाम है चैप्टर का इशू ऑफ शेयर्स। ठीक, तो पहले शेयर्स का मतलब समझते हैं। उससे भी पहले हम ये समझते हैं पहले कि दुनिया में क्या क्या टाइप के बिजनेस होते हैं। और आप लोग जानते हो, बस उसके एक बार छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं। एक होता है, जैसे आप पढ़े हो, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? सिंगल ओनर। तो उसका फाइनल अकाउंट्स क्या क्या बनता है? उसका जो फाइनल अकाउंट्स है वो हर कोई बनाता है। फाइनल अकाउंट्स मतलब साल के लास्ट में बनाया जाता है प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। तो फाइनल अकाउंट्स में वो क्या क्या बनाता है? जो आप बोले ना जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो नहीं बोलते, उसको बुक कीपिंग कहा जाता है। वो पहला स्टेज है। हाँ, उसी की मदद से ये बना। फाइनल अकाउंट्स तीन चीज होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, फिर हमने पार्टनरशिप भी पढ़ लिया। पार्टनरशिप भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना। मैं ये क्या लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ बिजनेस लिख रहा हूँ, क्या क्या टाइप के बिजनेस चलन में होते हैं दुनिया में। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है अकेला ओनर। दो या दो से ज्यादा ओनर है तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न डीड होना चाहिए। उसका जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट ही लिखूंगा। फाइनल अकाउंट तो हर कोई बनाएगा ना। हाँ, उसमें वो क्या क्या बनाता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनता है, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनता है, एक एक्स्ट्रा आ गया। और बैलेंस शीट होता है कितनी सारी बनाए। और पार्टनर्स कैपिटल भी इसमें काउंट हो जाता है। इसमें तीन था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इसमें क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दो है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम चालू करने जा रहे हैं कंपनी का फाइनल अकाउंट्स। और सबसे पहले जो हम अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, कंपनी में हर एक शब्द नया नया यूज किया जाएगा। जैसे हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट भी सीखे ही थे एक बार, कॉमन साइज कंपैरेटिव। तो देखोगे तो चीज वही थी, बस नाम जो थे वो हाई फाई अलग नाम से पुकारा जाता था उन चीजों को। ठीक, जैसे कंपनी में है वही फाइनल अकाउंट्स, बोलेंगे क्या? याद करो, लिखे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। चैप्टर का नाम ही था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनल अकाउंट्स क्यों नहीं बोलते? है चीज वही है, क्यों नहीं बोलते? ठीक है, वो कंपनी लॉ है ना, क्यों कंपनी लॉ है तो हाँ स्टैंडर्ड वही, थोड़ा हाई फाई नाम यूज कर। इन दोनों का एक्ट, इसका तो एक्ट है वैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट उसमें ये सब नहीं लिखा है कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। आप अपने हिसाब से कैसी भी बैलेंस शीट बना सकते हो, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं। कंपनी के लिए क्या है? हाँ, बहुत सारे हैं, सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 बोलने से नहीं चलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पता नहीं वीडियो क्या हुआ। कंपनीज एक्ट 2013 है। उसके अलावा सेबी भी है। सेबी जानते हो, कहीं ना कहीं पढ़े होगे बीएससी में। फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब वही शेयर डिबेंचर, जो मार्केट, स्टॉक मार्केट समझ लो। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरा स्टॉक मार्केट यही चलाता है। जैसे आरबीआई तो सुने होगे, आरबीआई क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? उसका काम है सब बैंक को कंट्रोल करता है, सबसे मेन फंक्शन ये है। चलो पैसा छापता है, पैसा सर्कुलेट करवाता है, वो बात की बात है। मेन चीज तो ये है ना, पूरे इकोनॉमी, पूरे इंडिया की बैंकिंग सिस्टम को वही कंट्रोल करता है। कोई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बैंक के लिए, लाइसेंस लगते हो तो वही देता है आरबीआई। तो वैसी कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं, कंपनी का जो शेयर मार्केट होता है, उसमें सेबी सबसे ऊपर है। सेबी सबको कंट्रोल करता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो जितने भी आपको कंपनी दिखेंगी जो शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदते हो, वो सब सेबी में रजिस्टर्ड होगी। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसका शेयर नहीं ले सकते। वो कंपनी शेयर बेच ही नहीं सकती, तो आप लोगे क्या? समझ गए? जैसे अरहम इंस्टीट्यूट भी तो एक कंपनी बन चुकी है, पर हमने सेबी के अंडर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो हमारा शेयर अगर सर्च करोगे शेयर मार्केट में नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर कंपनी तो है, आगे लिमिटेड वर्ड लगा हुआ है, लिमिटेड मींस कंपनी हो गया, प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी हो गया, कंपनी है ना। दिखेगा क्यों नहीं? क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं, अपनी कंपनी को लिस्टेड नहीं करवाया सेबी में। तो वही बता रहा हूँ, कंपनी बनाने के लिए बहुत सारी लिमिटेशन बोलता हूँ, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारी कंप्लाइंसेस, यानी बहुत सारा रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 है, सेबी है। और कंपनी अगर कोई फ्रॉड करे तो उसका भी कोई पुलिस होना चाहिए ना, तो एनसीएलटी ये पुलिस है। ब्रैकेट में लिख सकते हो पुलिस ऑफ कंपनी। हम कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस पकड़ती है।
कंपनी अगर कोई क्राइम करती है, फ्रॉड करती है, तो एनसीएलटी पकड़ता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अभी काम का नहीं है, बस इस नाम बता रहा हूँ, अब सिलेबस में काम करेंगे, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल मतलब वो कोर्ट है, कंपनी का कोर्ट है, समझ लो, ठीक। तो ये बहुत सारे आपको करने पड़ते हैं, तो इस कारण से एक कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, काफी सारी चीजें फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो बस ये छोटा सा लेक्चर बस ऐसी था जनरल नॉलेज के लिए। बाकी तो हमको आगे बढ़ना है, कंपनी में हम क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चीज वही है, ठीक है। और हम जानते हैं इसमें बेसिकली तीन चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज आएगी। एक आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कंपनी आ गया है तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो ये दोनों का फॉर्मेट हम सीख चुके हैं, एक सीक्वेंस फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, सीक्वेंस सीखे थे उसको रिवाइज भी करते रहेंगे। तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये भी एक चैप्टर है, ये थर्ड बुक में है आप लोग के सीबीएसई में, मतलब ये भी हमको पढ़ना ही। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो सीख लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी सीखना है। बेसिकली मैं बस आपको ये बताया कि कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाएगा, फाइनल अकाउंट्स नहीं कहा जाएगा, बाकी देखा जाए तो चीज वही है, ठीक। नाम से ही समझ आ गया क्या दिखाएंगे, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाएंगे, ठीक। वो अलग चैप्टर है, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स देता है। तो चलो मेन अब मुद्दे पे आते हैं। सबको पता तो होगा कंपनी क्या करती है, शेयर मार्केट में अपना शेयर बेचती है, ठीक है। लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सेबी के अंडर में करवाना पड़ेगा, वो सब फॉर्मेलिटीज, वो सब आपको नहीं ध्यान नहीं देनी है, आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है। अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, तो आपको उसकी अकाउंटिंग करनी कि कोई भी कंपनी मार्केट में अपना शेयर कैसे बेचती है, तो कंपनी को पैसा मिलता है, तो कंपनी उस पैसे का क्या करती है। आपको ये सोच के चलना है कि आप कंपनी में, आप शेयर खरीद नहीं गए हैं, शेयर खरीदता कौन है, जनरल पब्लिक जो होती है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करके जो पब्लिक होती है वो शेयर खरीदते हैं। बट आप क्या हो, स्टार्टिंग से सिखा आप कंपनी हो, आपको ये सोच के करना है कि आप बिजनेस हो। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी तो शेयर को सेल करती है मार्केट में, और बदले में कंपनी को क्या मिलता है, पैसा। उसकी आपको क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है, कितना शेयर आपने दिया, उसमें कितना पैसा मिला, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं, शेयर मिल जाते हैं उनको, शेयर दे देती है कंपनी, पर उसमें पैसा नहीं मिलता है, फ्रॉड, ठीक है। अब वो नहीं बोल सकते, वो सिखाऊंगा धीरे धीरे। कई लोग होते हैं एडवांस में पैसा दे देते हैं, मतलब शेयर 10 रुपए का है मान लो, शेयर जो है 10 रुपए का है, कंपनी ने बुलाया सिर्फ 8 रुपए, ये भी ऐसा होता है, एक शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी ने सेल कर दिया, पर पैसा बुलाइए सिर्फ 8 रुपए, क्या अभी आपको 8 रुपए ही दो, बाकी का 2 रुपए जब लगेगा तब बुलाएंगे, बाद में बुलाएंगे। तो एक बंदे ने पूरा 10 रुपए दे दिया, ऐसा हो सकता है ना, एडवांस में दे दिया, या किसी ने मान लो 5 रुपए दिया, कुछ भी हो सकता है, वही सब आपको चैप्टर में सीखना है, उसकी अकाउंटिंग करनी। शेयर हम बेच दिए, कौन पैसा एक्स्ट्रा दिया है, कौन पैसा नहीं दिया है, जो पैसा नहीं देते तो उसका शेयर कंपनी जब्त कर लेती है, वापस छीन लेती है, और फिर किसी तीसरे को दे देती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, बहुत सारे अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। इसको ठीक करो, क्या हो रहा है। तो वही बचपन वाला डायग्राम बना देते हैं, एक ये है कंपनी, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देता हूँ, बीएसटी में काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। कंपनी, हाँ कंपनी लिखना चाहिए। कंपनी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, सिर्फ 2 ही टाइप की कंपनी, वैसे तो 10-12 टाइप की कंपनी होती है, 12th के में सीमित आप सिर्फ 2 ही कंपनी समझो, उतना आपके लिए सफिशियंट है। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन सबके दिमाग में ये रहता है कि पब्लिक, देखो ये तो समझ आ गया, प्राइवेट कंपनी मींस प्राइवेट वाले चला रहे होंगे, अंबानी अडानी ये सब प्राइवेट है, रतन टाटा ये प्राइवेट लोग हैं। और पब्लिक मतलब आदमी क्या समझता होगा, गलत। ये तो चलो नाम से समझ है, प्राइवेट मींस प्राइवेट पीपल, हम लोग प्राइवेट है, हम लोग अगर कोई कंपनी खोलते हैं तो वो प्राइवेट कहलाएगी। पब्लिक कंपनी मतलब ये ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट चला रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बट 100% आप ये नहीं बोल सकते प्राइवेट कंपनी प्राइवेट वाली है वो सही है, बट अगर आप ये बोलोगे कि पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट चला रही है तो गलत। गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ स्मॉल कंपनी पॉसिबल है, पर गवर्नमेंट कंपनी मैंने पता ना 10-12 टाइप की गवर्नमेंट कंपनी को अलग ही ट्रीट किया जाता है, तो वो भी आपको नहीं सीखना है। अभी आप सिर्फ ध्यान दो पब्लिक और प्राइवेट में। तो मैं एक एग्जांपल दूं,
आप लोग चलो गैस करो, रिलायंस कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी? आईएम इंस्टीट्यूट। रिलायंस पब्लिक कंपनी है, टाटा पब्लिक कंपनी है, अडानी का कौन सा है, अंबुजा या अडानी पोर्ट्स, कुछ भी समझ लो, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। रिलायंस, हाँ पब्लिक है। रिलायंस के अंदर जो भी ले लो, रिलायंस स्मार्ट ले लो, जियो ले लो, रिलायंस ऑयल भी बेचती है, रिलायंस का पेट्रोल पंप होता है, वो सब रिलायंस ग्रुप के अंडर में ही आ गया, वो सब उसी का है, ठीक। रिलायंस का वो भी है, क्या बोलते हैं, डिजिटल, रिलायंस डिजिटल, वो सब रिलायंस के अंदर आ गया, वो पूरा पब्लिक कंपनी। क्यों पहचानेंगे कैसे? पब्लिक कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, शॉर्ट में एलटीडी, लिमिटेड, ठीक है। वो भी बताऊंगा लिमिटेड क्या है, क्यों है। प्राइवेट के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा। अगर हम क्या यहाँ पे लिखा है, देखना आपके रिसिप्ट मिले उसमें लिखा होगा, अगर इंस्टीट्यूट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब ये डिफरेंस क्या होता है, पहले तो इसका मतलब बताऊंगा, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट कंपनी कभी भी अपनी, कभी भी पूरी जिंदगी में अपना शेयर मार्केट में नहीं बेच सकती, नहीं भाई, प्राइवेट कंपनी है। तो सवाल आता है कि कंपनी के पास पैसे कहाँ से है, क्योंकि कंपनी के पैसा, शेयर क्यों बेचती है कंपनी, क्योंकि उनको पैसे की नीड होती है, जब पैसे की जरूरत पड़े शेयर बेच दो। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा, पब्लिक मत समझना, आप पब्लिक नहीं, इन्वेस्टर नहीं हो, आप कंपनी हो। कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ी, शेयर निकाल दिए मार्केट में, बेच दिए, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी को क्या बोला गया कि तुम तो शेयर कभी बेच ही नहीं सकते, तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, समझो प्राइवेट कंपनी है ना, तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है सर? बिना पब्लिक में अनाउंसमेंट किए किसी भी अपने जान पहचान के आदमी को शेयर दो, किसी को भी, जो भी आपके जान पहचान के, जैसे चलो अमित सर की ये कंपनी है, अमित सर मेरे को दे देंगे, आप लोग को दे देंगे, मतलब बिना पब्लिक में अनाउंसमेंट किए। आप पब्लिक में जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ऐसा चिल्ला चिल्ला के ढिंडोरा नहीं पीट सकते कि देखो मैं शेयर बेच रहा हूँ, शेयर बेच रहा हूँ। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट में मीटिंग होगी, हाँ भाई तुमको शेयर चाहिए, दे रहा हूँ, पैसा दो, शेयर बेच सकते हैं, बट पब्लिक में अनाउंस नहीं कर सकते। कोई ऐसा जनरल पब्लिक, ऐसा अनजाना आदमी उठ के नहीं आ सकता शेयर ले। जिसको अमित सर चाहेंगे उसी को देंगे, जो उनका जान पहचान का ऑब्वियसली उसी को देंगे, है ना। तो ये अंतर है। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या करती है, खुले आम न्यूज़पेपर में ऐड दे देंगे, मतलब बेसिकली यही, आप पब्लिकली डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं एक कंपनी हूं, मैं शेयर बेचना चाह रही हूँ, जिसको भी लेना है आ जाओ। जैसे भंडारा होता है, भंडारा में कभी खाना खाए होगे, लंगर में, गुरुद्वारे में, तो वो क्या होता है, वो पब्लिक के लिए ओपन रहता है, मतलब ऐसा यही बोलेंगे ना कि लंगर या भंडारा बोलो इज फॉर ऑल पब्लिक, मतलब कोई भी आदमी जा सकता है, ऐसा थोड़ी कि जान, अब हाँ, जो शादी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, वो क्या होती है, वो प्राइवेट होती है, वहां पे जाना पहचाना, उसको इन्विटेशन देते हैं, वही आता है। तो इन्विटेशन मतलब ये हो गया प्राइवेट प्लेस। तो ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं बेच सकते, शेयर दोनों कंपनी बेच सकती है। प्राइवेट कंपनी कैसे बेचेगी, इनविटेशन देके, तो अपन एक पर्टिकुलर कि मेरे को अभय को ही शेयर देना है या लक्ष्य को ही देना है, तो सीधा मैं उसको ही इनविटेशन दूंगा, चाहिए होगा तो ठीक है, नहीं चाहिए तो ठीक है, ऐसे इनविटेशन कई लोगों को दूंगा। ऐसा कोई भी पब्लिक नहीं आ सकता कि हमको दो, हमको दो, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया? ये अभी अभी मैंने इन्वेंट कर लिया है, यही डिफरेंस याद रखना। पब्लिक कंपनी मीन्स लंगर याद रख लेना गुरुद्वारे में, है ना। और प्राइवेट कंपनी मीन्स प्राइवेट जो बर्थडे पार्टीज होती हैं, शादी होती है, रिसेप्शन होता है, तो वहां पे जिनको इनविटेशन होता है वही जा सकते। अब कोई बिना बुलाए जाएगा तो मेरे जैसे अलग। ये समझ आया डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी? पब्लिक कंपनी पब्लिक में डिक्लेयर कर सकती है, न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐड डाल सकती है, पैम्पलेट बंटवा सकती है कि हम शेयर बेच रहे हैं, जिसको भी, जिस भी पब्लिक को चाहिए ले लो, ले लो, ठीक है। क्या क्या, ठीक है, हाँ पब्लिक है, वो हमारे ऊपर है ना, जो कंपनी बना रहे हैं उसके ऊपर है, ऐसा कोई कारण नहीं होता है। मैंने कोई कंपनी बनाई, मेरी मर्जी है, मेरे को पब्लिक कंपनी बनाना है कि प्राइवेट कंपनी बनाना है, वो मेरे ऊपर है ना। और ये समझ आया, प्राइवेट कंपनी मीन्स बर्थडे, जिसके यहाँ शादी, रिसेप्शन ऐसे लिख देना, ठीक। जिसको हम इनविटेशन देंगे, कंपनी कंपनी जिसको इनविटेशन देगी वही आदमी बस शेयर ले सकता है, ऐसे कोई भी उठ के नहीं आ सकता कि हमको, तो हम भीड़ नहीं जमा कर सकते। समझ आ गया? जैसे अभी आपने बताया कि ये सब 6,000 पब्लिक कंपनी है इंडिया में, जिस, और ये भी समझो ना, पब्लिक जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लेते, शेयर्स लेते हो,
तो वो सिर्फ पब्लिक कंपनी ही होगी ना, प्राइवेट का थोड़ी रहता है। आप ऐसे नेट ओपन कर लो, डीमैट अकाउंट, उसे पता है थोड़ा बहुत, डीमैट अकाउंट ओपन करवा शेयर परचेस करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट खुलवाओगे, शेयर परचेस करोगे, तो सिर्फ पब्लिक कंपनी का ही परचेस कर पाओगे। वही तो बताया 2 मिनट पहले आपको, अरम का शेयर देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको अलाउ ही नहीं है कि वो पब्लिकली अपना शेयर बेच सके। वो अमित सर जिसको प्राइवेटली जिसको इन्विटेशन देंगे वही शेयर ले सकता है, प्राइवेट नहीं। ठीक है सर, पहचानेंगे कैसे? तो बताया मैंने, पब्लिक के आगे लिमिटेड वर्ड लगा, जैसे रिलायंस लिमिटेड है, टाटा एंड सन्स लिमिटेड है, ठीक है, ऐसे हम लोग सिर्फ टाटा बोलते हैं, एक्चुअल नाम है टाटा एंड सन्स लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, आगे में लिमिटेड लगा रहता है। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। ठीक है, समझ आ गए? तो बेसिक अब आप खुद समझ जाओ कि हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे पब्लिक कंपनी की ही करेंगे, समझ, क्योंकि यही तो बेचेंगे ना मार्केट में, ये मार्केट में नहीं बेच सकते, ये प्राइवेटली किसी को जान पहचान है उसी को बेच पाएंगे। पब्लिक कंपनी क्या है, पूरी दुनिया को बेच पाएगी, जो फॉरेन में है उसको भी बेच सकते हैं दुनिया में, पब्लिक तो वो भी आएगा ना, फॉरेन वाले भी आ गए। समझ आया इतना? ठीक है, सबके लिए सेम कॉस्ट, सबके लिए सेम कॉस्ट, हाँ शेयर का वैल्यू वही रहेगा, डॉलर और उसमें फर्क रहेगा, डॉलर का रेट और रुपीज का रेट जो भी रहेगा, तो वहां से भी कोई खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। जैसे मान लो कि एक मेरा जो शेयर है, कोई भी ऐसे मान लो कोई इंडिया की कंपनी है, कितना चल रहा है डॉलर, 85 82, तो जानबूझ के ले लो 164, मतलब 164 चल रहा है आपका रुपीस में, तो $2 में ले लेगा, नहीं हुआ ना, बात वही हुआ। देखो ये सबसे बड़ी, चलो इसको अलग से बताऊंगा, ये सबसे बड़ी गलत फहमी, वैल्यू तो वही है ना, बस उसको देखने का नजरिया अलग है। मैं बोल रहा हूँ 164, वो बोल रहा है $2, बात तो एक ही है ना, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। ठीक, आगे आते हैं, वही बात होगी ना, जैसे आप स्टारबक्स जा रहे हो तो 164 की कॉफी है, तो वो कितने मिलेगा, $2, कॉफी वही है, उसकी वैल्यू भी वही है, चीज एक ही होती है। ठीक, चलो मेन आते हैं चैप्टर में, प्रोसीजर समझते हैं कि कंपनी शेयर इशू करके, समझ आ गया कौन सी पब्लिक कंपनी, मार्केट में सिर्फ पब्लिक कंपनी ही है जो शेयर इशू कर सकती है। ठीक, चलो अच्छा, हाँ थोड़ा बहुत और बता दूं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इसमें देखो कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, जैसे पार्टनरशिप में सीखे थे ना, कम से कम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2, ज्यादा से ज्यादा 50, आप लोग को 50 से ज्यादा चाहिए तो क्या कर दूंगा, प्राइवेट कंपनी खोलो, सबसे पहले पहले मैं जानबूझ के कंपनी मत खोलो, सीधा इस पे आओ, प्राइवेट कंपनी खोलो। सर अरेंजमेंट कंपनी कैसे, 50, बस 50 से ज्यादा कम भी हो सकता है, अगर मेरे को ज्यादा रखना है तो 50 के कम में भी कंपनी खुल सकती है, बिल्कुल मिनिमम, वही वही बता रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स चाहिए 2, मिनिमम 2 लोग में भी, वो हमारे ऑप्शन है ना, चलो हम 2 लोग हैं, पार्टनरशिप खेलना है कि कंपनी में खेलना है वो हमारे ऊपर है। ठीक, कंपनी के कुछ अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं, कुछ रिस्क भी होता है, वो सब आप धीरे धीरे बड़े होकर खुद समझ जाओगे। ठीक है, चलो, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डर या मिनिमम मेंबर बोलना चाहिए 2 होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 200, 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते किसी प्राइवेट का। भाई प्राइवेट कैसे हुआ फिर, अगर 200 लोग से ज्यादा है तो प्राइवेट क्या हुआ, फिर सब तो पब्लिक ही हो गया, जो भी उसमें न्यूज आएगी वो तो सब पता चल जाएगा ना, तो 200 से ज्यादा हो गया। ठीक, अब मेरे को 200 से भी ज्यादा रखना है पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी खोलने के लिए आपको मिनिमम मेंबर्स 7 चाहिए, कम से कम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम, मजा आएगा, सोच को गैस करो, अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं, लिमिट थोड़ी है। रिलायंस टाटा अपने अंदर कितना, मतलब कितना भी शेयर बेच सकते हैं, कितना भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, उनका कोई लिमिट नहीं। ठीक है, ये बीएसटी में भी काम आएगा, यहाँ पे भी काम आएगा, एमसीक्यू वगैरह में पूछता है। ठीक है, तो सब याद रखिए, चलो साथ साथ में प्राइवेट कंपनी ऐसे सीक्वेंस में याद रखो ना, अगर मैं अकेला बिजनेस चलाना चाहता हूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप, मान लो मैं अकेला कम पड़ रहा हूँ तो 2 लोग को रखना चाहता हूँ, 2 या 2 से ज्यादा, पहले धीरे धीरे आएंगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या है 2 और 50, 50 से भी ज्यादा रखना है तो प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी क्या है 2 और 200, ऐसा मत समझना कि 50 से ज्यादा होंगे तभी प्राइवेट कंपनी, 2 में भी खोल सकते हो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में क्या हुआ 2 और 200, 200 से भी ज्यादा चाहिए पब्लिक कंपनी खोल लो, 7 और अनलिमिटेड, मिनिमम 7, मैक्सिमम कितने, कोई लिमिट नहीं, कितने भी रख सकते। ठीक है, समझ आया, ये सब याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलो अब प्रोसीजर समझते हैं इशू करने का, अब मेन चैप्टर चालू होता है,
कि ये कंपनी है और ये जनरल एक पब्लिक है। अभी पब्लिक कहूंगा अभी, क्योंकि इसने पैसा लगाया नहीं। पैसा लगा देगा कंपनी में तो मैं उसको इन्वेस्टर कह सकता हूँ, शेयर होल्डर कह सकता हूँ, ओनर, मेंबर, बहुत सारे नाम है। तो बाद में कहूंगा ना, अभी एक जनरल नॉर्मल सा बंदा है, पब्लिक है, जो भी पैसा लगाने वाला है, कंपनी का शेयर खरीदने वाला है, तो वो पब्लिक है। ठीक होगा। अच्छा चलो, चालू कहाँ से होगा समझो। कंपनी क्या करती है, सबसे पहले इनविटेशन भेजती है पब्लिक को। भाई प्राइवेट है तो भी इनविटेशन भेजना है। देखो, प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेटली इनविटेशन देगी व्हाट्सएप में, या आपके घर पे लेटर आ जाएगा, प्राइवेटली आएगा। पब्लिक में भी इनविटेशन आता है, तो वही तो मैंने बताया, पब्लिक मान लो हाँ वही तो बताया कि अगर मेरे को पब्लिक में अनाउंसमेंट करना है जिससे पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा, टीवी में ऐड दूंगा, रेडियो चलो आजकल थोड़ा कम हो गया है, या पैम्पलेट छपवा दूंगा। सबसे बेस्ट है आज के जमाने में न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में दे दिया ना, मतलब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सामने वाला पढ़े नहीं पढ़े वो उसकी गलती, हमने नोटिस दे दिया ना न्यूज़पेपर में, बात खत्म। ठीक है। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है पूरी पब्लिक को, या मैं और लिख देता हूँ जनरल पब्लिक। जनरल मतलब सारी पब्लिक को क्या करती है कंपनी, इनविटेशन देती है। इनविटेशन, तो ऐसे मैं एरो बना के लिखता हूँ इनविटेशन, कि भाई हमारी कंपनी है, ये नाम की है, हम शेयर बेचने वाले हैं, अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। आप कहीं भी जाते हो, जैसे यहाँ भी भर रही हो एप्लीकेशन फॉर्म, कहीं भी जाओगे, स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। एप्लीकेशन समझते हो ना, जब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेन चैप्टर चालू हो गया, ध्यान से समझते जाना बस। सबसे पहला स्टेप यही होता है, कंपनी ने डिसीजन लिया कि चलो हमें पैसे की जरूरत है, पब्लिक को इन्वाइट करते। किस चीज का मतलब, वो इन्विटेशन में क्या लिखा रहेगा, बहुत सारी डिटेल रहती है, मैं 2-3 पॉइंट बस बताऊंगा। ऑब्वियसली सबसे पहले कंपनी का नाम रहेगा। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में ऐड आ गया, वही इमेजिन करो न्यूज़पेपर खोले और देखे कि रिलायंस लिमिटेड है, शेयर इशू करने जा रही है 1 सितंबर को, ऐसा डेट सब लिखा रहेगा, डेट, टाइम, शेयर का प्राइस क्या होने वाला है, सब उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, कितने शेयर है वो भी लिखा रहेगा, क्योंकि एक बार ठीक है आपने ये तो समझ लिया कि नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड, बट शेयर्स तो लिमिटेड होंगे ना, शेयर्स तो लिमिटेड होंगे ना। तो कंपनी क्या कर रही है, न्यूज़पेपर में एक इनविटेशन डाल दी, उसका नाम लिखा है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखा हुआ है। हाँ, जो मैं बता रहा था, शेयर्स तो लिमिटेड ही होते हैं, शेयर्स अनलिमिटेड नहीं हो सकते। ये जो मैंने आपको बताया, प्राइवेट कंपनी में 2 और 200, पब्लिक कंपनी में 7 और अनलिमिटेड, ये नंबर ऑफ पर्सन है कि कितने लोग उसमें पैसे लगा सकते हैं। कम से कम 7 लोग पैसे लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी लोग लगाए। अभी मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर्स की। नंबर ऑफ शेयर्स लिमिटेड होता है, एक बार में आप कितने शेयर दे रहे हो वो लिमिटेड होता है। ठीक है, तो कंपनी ने इन्विटेशन दिया, अब लोगों ने देखा, तो ये पहला स्टेप हो गया, खत्म। पहला स्टेप यही होता है कि कंपनी क्या करती है, एनी हाउ कंपनी के ऊपर है, न्यूज़पेपर में दे, कहीं पे भी दे, कंपनी की वेबसाइट होती है उसमें ऐसा डाल देंगे, कंपनी की वेबसाइट होती है, सबकी होती है, तो वेबसाइट में डाल देंगे नोटिस करके कि हमारा शेयर आने वाला है, जिसको चाहिए ले लो। थोड़ा बहुत आईपीओ, आईपीओ जानते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसी उसी को बोलते हैं। जब पहली बार कोई कंपनी मार्केट में शेयर लॉन्च करने जाती है तो उसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को ऑफर दे गई, ऑफर के बारे में जानकारी दे गई कि हमारा शेयर इतना है, इतने रुपए का है, चाहिए तो एप्लीकेशन फॉर्म भर देना। ठीक है, तो पता है उस इनविटेशन को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। जैसे मैंने बताया, सब भारी भारी कम शब्द यूज होंगे, नॉर्मल हम लोग जानते हैं इनविटेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप इनविटेशन नहीं कहोगे, प्रोस्पेक्टस कहो। तो अब मैं वापस से रिपीट करता हूँ, पहला स्टेप क्या होता है, कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा रहेगा, कंपनी के बारे में लिखा रहेगा कि कंपनी इतने शेयर्स की है, इतना उसका प्राइस है, और जब पैसा आएगा तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करेगी, वो सब उसमें लिखा रहेगा। कंपनी का गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। फाइनली मैं क्या बोलूंगा, कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती है मार्केट में, ताकि पूरी पब्लिक उसको देख सके, समझ सके। भाई पब्लिक को पता होना चाहिए ना कि जिस कंपनी में वो पैसा लगा गए उसके बारे में पता होना चाहिए। कैसे पता लगा पाओगे, प्रोस्पेक्टस देख के, कंपनी की बैलेंस शीट देख। ठीक है, सब पता होना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, गूगल में टाइप करोगे सबकी बैलेंस शीट निकल जाएगी। पब्लिक कंपनी की ही निकलेगी, प्राइवेट की नहीं देख पाओगे, प्राइवेट में तो फिर प्राइवेटनेस क्या हुई उसकी।
समझ गए? ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप गेस करो आगे क्या होने वाला है। जैसे मैं एक पब्लिक हूँ, मैंने प्रोस्पेक्टस देखा, मेरे को पसंद आया, मेरे को कंपनी का शेयर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा। ऐसा नहीं कि सीधा हाँ पसंद है ये लो पैसा ये लो शेयर, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, फिर डिपेंड करता है कि आपको मिलेगा, मतलब वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है, दोनों वो भी तो पॉसिबिलिटी है ना। कंपनी मना कर देगी कि नहीं होगा, नहीं देंगे आपको शेयर, ऐसा क्यों बताता हूँ आगे। तो सेकेंड स्टेज आपका ये होगा कि जो भी जनरल पब्लिक है जिसको पसंद आया है, जिसको शेयर लेना है, तो वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिल करेंगे। तो ये सब पहले होता था, आजकल सब ऑनलाइन होता है। मतलब फॉर्म भरना जब बोले हो तो आपको मन में क्या होगा, नाम लिखोगे, पता लिखोगे, जो आपने यहाँ कोचिंग में फॉर्म भरा है वैसा भरेंगे। पहले भरते थे, आजकल सब ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन बस आपको एक क्लिक करना होता है, शेयर आपके अकाउंट में। तो मैं अभी वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि समझ वैसी आएगा पुराने जमाने से। ये प्रोस्पेक्ट भाई मैं न्यूज पेपर बताया, न्यूज पेपर कौन कोई पढ़ता है, देखोगे नहीं कभी भी, प्रोस्पेक्टस दिखेगा नहीं। ये सब मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, पेपर में अभी भी आता है, आजकल न्यूज़पेपर में नहीं आता, सब ऑनलाइन, सब ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है, सब उसी में आता है, लेन देन खरीदी सब उसी में। सब मैं पुराने का बता रहा हूँ, उससे क्या समझ आएगा, एक बार समझ बैठेगी। ठीक है, तो मेरे को प्रोस्पेक्टस पसंद आया, मैंने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा। प्रोस्पेक्टस के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी आता है आपके पास, तो उसको आप भर के कंपनी को दे दो, है ना, क्या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे और कंपनी को दे दोगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको शेयर मिल गया, अभी कंपनी उसको देखेगी। देखेगी इन द सेंस मतलब ज्यादा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पॉसिबिलिटी बताता हूँ कि कब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। जनरली देखा जाए एक ही पॉसिबिलिटी है, हाँ जब ज्यादा लोग, बिल्कुल। अगर मान लो मुझसे मैंने क्या बताया, एप्लीकेशन फॉर्म मान लो कॉलेज में भरोगे, 12th पास हो गए, कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है, आपने तो भर दिया, बाद में पता चला लेट भरे। लेट मतलब कॉलेज में सिर्फ 500 सीट है, कॉलेज में सीट है सिर्फ 500 सीट है, और एडमिशन फॉर्म, यहाँ पे मैं कहूंगा एडमिशन फॉर्म जो बच्चों ने भरे हैं वो 600 आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, पहले आओ पहले पाओ। जिन 500 बच्चों ने पहले एडमिशन फॉर्म भरा हुआ उनको सीट मिलेगी, तो जो बाद के 100 बच्चे हैं उनको क्या बोल देंगे, रुकावट के लिए खेद है, अगली बार ट्राई करें, है ना, मतलब उनको सीट नहीं मिलेगी। अब वो ठीक है, अंदर की पहुंचे तो अलग बात है, बट अगर वैसी वाली बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट पाओ, क्या बोलते इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, पहले आओ पहले पाओ वाला, हाँ वैसी टाइप का है। तो जो पहले एप्लीकेशन डालेगा उसको मिलेगा, समझ आ गया है? ठीक है, तो इस दम पे इसका डिफरेंस कितना आ गया, 100 आ गया ना, 100 एप्लीकेशन ज्यादा आ गए हैं, एडमिशन बोलना चाहिए, 100 बच्चों का एडमिशन फॉर्म ज्यादा आ गया, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उनसे कुछ भी पैसा मिले तो वो रिफंड कर दिया जाएगा वापस। ठीक है, ये जो भी बता रहा हूँ सब चैप्टर में काम आएगा। अभी मैं कुछ भी आए भाई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, सब ये सब क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। एक बार वापस से बोलता हूँ, कॉलेज का एग्जांपल लो, कॉलेज में सिर्फ 500 सीट है, अब इतना बड़ा कॉलेज था, नामी कॉलेज था, तो 600 बच्चों ने वहां पे फॉर्म भर दिया। एडमिशन किसको मिलेगा, जो पहले 500 ने भर दिया, तो जो बाद के जो 100 बच्चे लास्ट के होंगे उनको नहीं मिलेगी सीट, उनका फॉर्म, उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उनसे कोई भी पैसा कॉलेज को प्राप्त हुआ है तो वो रिफंड वापस हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन के साथ ही आपको फीस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरनी होती है, तो पूरे 600 बच्चों ने फीस भर दी होगी ना, पर सिर्फ 500 का एक्सेप्ट हुआ, 100 का तो रिजेक्ट हो गया, तो क्या किया जाएगा, उनकी फीस रिफंड कर दी जाएगी कॉलेज के द्वारा। ये सब आपको समझना है, क्वेश्चन में यही आपको बनाना है, यही बोलेगा क्वेश्चन में। ठीक, समझ आया? चलो मान लो कि किसी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, तो रिजेक्ट वाली बात हो गई, रिजेक्ट हो गया तो पैसा वापस, फीस वापस। तो ये जो 500 थे इनका तो एक्सेप्ट हो गया ना, इनका तो एक्सेप्ट हो गया, तो बस इनको सीट मिल जाएगी। सीट बोले तो यहाँ पे उनको शेयर मिल जाएगा, कंपनी उनके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देगी। समझ आ गया? शेयर क्या होता है, अब वही पुराने बात करूं, अगर जैसे आप देखे हो पापा दादा से पूछना, प्रॉपर्टी के कागज तो होते हैं, पहले शेयर के कागज होते थे, अभी नहीं होते हैं। अभी आपके वही पता है, डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाता है, शेयर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस ऐसा लिखा रहेगा अभय साहू, साहू ना, वाजपेयी, साहू कौन था फिर, ठीक है कोई और है, ठीक है, अभय वाजपेयी के नाम का डीमैट अकाउंट है, उसमें 5 शेयर 10 शेयर जो भी है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, बस ऐसा अकाउंट में दिखेगा हाँ मेरे पास 5 शेयर है। ऐसा नहीं कि उसके हाथ में शेयर, शेयर नाम की कोई वस्तु नहीं होती, समझ आ गया, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। हाँ।
तो वापस में क्या बताया था, हाँ, जो 500 सीट एक्सेप्ट कर ली गई, मतलब 500 लोगों को शेयर मिल गया, 500 शेयर लोगों को दे दिए गए। बाकी का फिर आगे का जो भी इंस्टॉलमेंट है उनसे मंगाते जाएंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। जैसे आप लोग से भी फीस लेंगे तो इंस्टॉलमेंट में लेगा ना, वन टाइम में देंगे तो अच्छा डिस्काउंट मिला होगा आप लोग को। इंस्टॉलमेंट में देगा वो तो वो भी अलाउड है ना, दे सकते हो 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट ऐसा होता है। ठीक है, ये समझ आया। एक बार और, ये नहीं इसके आगे का, बट एक बार शॉर्ट में एक और डायग्राम बनाएंगे। ये कंपनी, ये पब्लिक, ठीक है, ये तो हो गया। ये वाले को आप साइड रखो, इसकी एंट्री नहीं होती है। ये जो मैंने अभी बताया इसकी कोई एंट्री नहीं हो, अभी लेन देन थोड़ी हुआ है, अभी कुछ पैसे का लेन देन नहीं हुआ है शेयर का। अभी क्या हुआ है, कंपनी ने खाली एक हाँ एडवर्टीजमेंट प्रोस्पेक्टस इशू किया है, वो एक एडवर्टीजमेंट कहा जाएगा आसान भाषा में। कंपनी ने न्यूज़पेपर में बस एक ऐड डाल दिया, एक न्यूज पब्लिक में डिक्लेयर कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि हम शेयर बेचने वाले हैं, जिसको भी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। तो पब्लिक ने भर दिया, ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आगे आते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने जैसे ही मान लो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, पहला स्टेज, अब मेन स्टेज चालू होता है। वो तो पहला, वैसे देखा जाए तो पहला वही था, बट उसकी एंट्री नहीं होती ना, एंट्री अब यहाँ से चालू होनी चाहिए। उसका मैं बताऊंगा फर्स्ट स्टेज, कौन किसको पैसा देगा, कौन किसको पैसा देगा। पैसा पब्लिक देगी कंपनी को, मतलब एरो यहाँ से यहाँ बनेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वही होती है, मैंने बताया ना, एप्लीकेशन के साथ ही आपको पहला पैसा देना होगा। जैसे आप एप्लीकेशन डाल रहे हो कंपनी में, बोल रहे हो कंपनी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को इतना शेयर दो, मेरे को इतना शेयर दो, उसी के साथ आपको पैसे भी देने होते हैं। पूरा नहीं पैसा देना होता, कुछ इंस्टॉल के बाद नहीं, पहले ही। मैं कंपनी हूँ, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म भरो, तो आपको पसंद आया, आपने न्यूज़पेपर देखा, आप बोले कि हाँ यश कंपनी है तो वो अच्छी है, उसमें पैसा लगाना चाहिए, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, साथ में कुछ पैसा भी दोगे। मेन यही से चालू होता है, ऊपर बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाएंगे छोटा सा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसमें मैंने खाली एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है ना, अब वो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, खाली मैं एप्लीकेशन फॉर्म लिखा। जब मान लो कि फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, तो वो यहाँ से फिर मैं चालू कर दूँ, है ना, कि पब्लिक ने क्या किया, कंपनी को एप्लीकेशन के साथ पैसा भी दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्लीकेशन मनी, ऊपर में लिखा था एप्लीकेशन फॉर्म, तो फॉर्म तो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। अब मान लो कि एक्सेप्ट हो गया, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि मैं कंपनी को क्या दे रहा हूँ, एप्लीकेशन का पैसा देगा। एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन के वक्त देगा। ऐसा नहीं कि इस पैसे का नाम एप्लीकेशन है, इस पैसे का नाम थोड़ी होता है। एप्लीकेशन बनी क्यों बोलेगा, क्योंकि मैं उसको एप्लीकेशन के वक्त दे रहा हूं। जब मैंने एप्लीकेशन डाला, फॉर्म भरा, साथ ही में मेरे को कुछ पैसा भी देना कंपनी को, ये नियम है, साथ ही उसी टाइम देना है, ठीक है। जब एप्लीकेशन डालेंगे तभी आपको पैसा देना, ठीक। तो हाँ ठीक। अब देखो, अब मैं आपको केस बताने वाला हूँ, ये कंपनी की चॉइस है। दो केस हो सकता है, जैसे मान लो कि एक शेयर 100 रुपए का है, उसको क्या कहते हैं पता है, फेस वैल्यू। शेयर का जो प्राइस होता है उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। एक पार्टनरशिप में सीखे होगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, जो भी एसेट की बुक वैल्यू को, मतलब जो बैलेंस शीट में दिखा रहा हो, तो सिमिलरली शेयर में बोलते हैं उसको फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब एक शेयर की कीमत कितनी है, मान लो 100 रुपए है, 100 रुपीज पर शेयर, ये उसकी वैल्यू है, तो हम उसको कहेंगे फेस वैल्यू, ठीक है। अब ये टोटली कंपनी की मर्जी है, कंपनी को पैसा मिलेगा, तो पैसा पब्लिक से कैसे मंगवाना है, लमसम करके मंगवाना है। लमसम मतलब एक ही बार में पूरा पैसा मंगवा लेना है, वन टाइम पेमेंट, मतलब पूरा 100 रुपए एक बार में आ गया, वन टाइम पेमेंट। या फिर इंस्टॉलमेंट में मंगाना है, पहले 50 मंगा लिए, फिर 20 मंगा लिए, फिर 30, वो कंपनी के ऊपर। 50 को 2 बोल दिए, 50 लो, फिर 10 10 10 20, मतलब वो कंपनी के ऊपर, 99 और 1, वो कंपनी के ऊपर है कितना इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, उसमें कितना अमाउंट होना चाहिए। वो बताऊंगा, सब बहुत सारे केसेस हैं। ये चैप्टर कम से कम चलेगा 15-18 दिन, चलने दो आराम से, सब समझ आते जाएगा। हाँ हाँ, 15 दिन तो मिनिमम मान के चलो। अगर आराम से पढ़े तो, स्पीड में है तो आपके ऊपर है, कितना स्पीड करना चाहो, ठीक।
तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फेस वैल्यू 100 रुपए है, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। तो कंपनी ने 100 रुपए का शेयर दे दिया, भाई शेयर तो एक ही है ना, उसकी वैल्यू तो 100 रुपए ही है। फिर उससे जो पैसा मिलेगा कंपनी को, वो कंपनी ही बताएगी कि आपको 100 रुपए वन टाइम में पे करना है, पब्लिक को बताएगी। पब्लिक हो आप लोग, तो आप लोग 100 रुपए एक साथ दोगे या इंस्टॉलमेंट में दोगे, वो कंपनी बताएगी। और कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, कितने रुपए की, कंपनी बताएगी। ऐसा नहीं कि पब्लिक डिसाइड कर रही है 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे, एक बार 60 देंगे, दूसरी बार 40 देंगे, ये सब कंपनी बताएगी, सब उसके ऊपर है। इसमें कोई कंपनी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो जितना चाहे वो एक एक रुपए का 100 इंस्टॉलमेंट बना सकती है, उसके ऊपर है। मजा आ गया? ठीक, तो ठीक है, इसको कहा जाता है लंप सम और इसको कहा जाता है इंस्टॉलमेंट। लंप सम का वैसे मैंने आसान शब्द लिख दिया है, वन टाइम पेमेंट। क्वेश्चन में आपको लंप सम लिखा हुआ दिखेगा। लंप सम मतलब होता है वन टाइम पेमेंट, एक बार में पूरा पैसा दे दो। और सेकंड केस हो सकता है इंस्टॉलमेंट। तो अगर मैं लंप सम, पहले इनके हम इसकी सीखेंगे लंप सम की। लमसम हो रहा है तो जैसे 100 रुपए का शेयर है, तो आप लोग मेरे को बताओ, जो ये आदमी है, ये जो पब्लिक है, कंपनी को पैसा देगा, एप्लीकेशन मनी देगा, तो वो कितना देगा, पूरा 100 देगा ना। लमसम का मतलब ही तो यही हुआ ना, पहला क्वेश्चन हम इसी का बनाने वाले हैं। तो हाँ, इंग्लिश में बोल रहे, इंग्लिश है ये, हिंदी वर्ड इंडियन लोग बना दिए हैं, वो ऐसे ही है, फालतू वो कोई वर्ड नहीं है। लमसम एक इंग्लिश वर्ड ही है, नहीं वो एक इंग्लिश वर्ड ही है, हिंदी में लोग बना दिए हैं स्लैंग, वो गलत है। इधर आओ। तो जब जिस कंपनी कोई भी पब्लिक अगर एप्लीकेशन डाल रहा है, तो उसको एप्लीकेशन के वक्त कितना पैसा देना पड़ेगा, पूरा 100 रुपए। वो कंपनी की वो प्रोस्पेक्टस में लिख देगी ना, कंपनी ने जो ये इन्विटेशन छपवाया होगा, प्रोस्पेक्टस छपवाया होगा, उसमें लिख देगी कि भाई पब्लिक को जो भी पैसा देना, लम सम में पैसा देना। तभी तो वो बंदा जानेगा और 100 रुपए देने के लिए रेडी होगा, है ना। तो ये पहला केस हो सकता है कि एप्लीकेशन के वक्त या पूरा 100 रुपए दे दो। एक शेयर का 100 रुपए, दो चाहिए तो 200, 5 चाहिए तो 500, वो आपके नंबर ऑफ शेयर आपके ऊपर है। अवेलेबल भी होना चाहिए, वो भी एक बात है, कितने भी ले सकते हो कंपनी के लिए। अब मैं डिटेल में बताऊंगा धीरे धीरे सब चीजें। जब कंपनी बनती है ना, जब कंपनी को बनाया जाता है, उस टाइम ओनर को डिसाइड करना पड़ता है कि उसके पास कितने शेयर होने चाहिए। वो कितने भी कर सकता है, 2 करोड़ 5 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ, वैल्यू नहीं। नंबर ऑफ शेयर 2 करोड़ शेयर, 5 करोड़ शेयर, कितने भी रख सकता है। पर एक बार उसने बोल दिया कि हाँ, कंपनी बनाते टाइम एक बार हो गया, फिर आगे उसको चेंज करना मुश्किल है। चेंज हो सकता है, और बहुत लंबा प्रोसीजर, बहुत मुश्किल से कोई चेंज कर पाता है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। मतलब वन टाइम डिसीजन है। जब आप कंपनी बना रहे हो, जब कंपनी बनाई जाती है पहले दिन, तभी आपको डिसाइड कर लेना है कि आपकी कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर। उस समय कोई सीमित नहीं है, उस समय बस मुंह में बोलो और उतना शेयर आपका हो जाएगा, उतने शेयर से आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। फिर उसके ऊपर आप कितना भी बेचते जाओ पब्लिक को धीरे धीरे, वो आपके ऊपर है, वही उनके ऊपर पब्लिक। ठीक है, चल लमसम समझ आया। मतलब एप्लीकेशन आप दे गए हो ना, एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा भी देना होता है, तो कुछ पैसा नहीं, लमसम में पूरा पैसा देना होगा, पूरा पैसा देना। ठीक, आगे आते हैं। इंस्टॉलमेंट डायग्राम तो ऐसी बनेगा, ये कंपनी है, ये पब्लिक है। तो पब्लिक ने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया, सबसे पहला पैसा होता है, पहला स्टेज एप्लीकेशन ही होता है। तो एप्लीकेशन में इसने मनी दे दिया, ठीक है। अब मान लो उसका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, उस पब्लिक को, उस बंदे को शेयर देगी। उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे इंग्लिश में, अलॉटमेंट। नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे, अलॉटमेंट मतलब शेयर अलॉट किया जाएगा। जैसे ओम ने अप्लाई किया होगा, अप्लाई सभी ने किया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 5 लोग है ना, एग्जांपल हो जाएगा आसानी से। ओम है, लक्ष्य है, युग है, सुशील और अभय, ठीक है। आप 5 लोग हो, सभी लोग ने शेयर के एप्लीकेशन डाला, ज्यादा नहीं लेते, चलो 5 6 10 2 3, ठीक है। कितना हुआ, 26 शेयर हो गए, ठीक है। मान लो 26 शेयर पूरा अवेलेबल है, हाँ ठीक है ना, कहने दो। 26 शेयर का मुझे एप्लीकेशन आया और मैं दे सकता हूँ, वो मैं समझो कि शेयर है कि नहीं। कंपनी के पास बहुत शेयर है, एप्लीकेशन 26 का आया, तो मैं ठीक है 26 शेयर दूंगा, तो उसको कहते हैं अलॉटमेंट। सिंपल। आप लोग फर्स्ट स्टेज में क्या करोगे, आप लोग एप्लीकेशन भरे, ठीक है, अपना अपना नाम देखो, अपने बाजू में देख लो कि आपने, जैसे ओम आप देखो 5 शेयर है, लक्ष्य आप देखो आपने 6 शेयर का एप्लीकेशन डाला है, तो एप्लीकेशन के साथ उन्होंने सब, आप सबने क्या किया, पैसा दिया होगा।
एप्लीकेशन किया ना 5 शेयर 6 शेयर, तो साथ में अपने पैसे दिए होंगे। और मान लो कि मैं कंपनी हूं ना, तो मैंने आप लोग सभी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सब ओके है, पैसा भी आ गया है, सब ओके है, तो मतलब आपको शेयर मिल जाएगा, कंफर्म है। तो उसको कहते हैं अलॉटमेंट। मतलब मैं उनके हाथ में दूंगा, डीमेट अकाउंट में 5 ओम के ट्रांसफर कर दिया, 2 शेयर कुशल के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, 3 शेयर अभय के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, कंपनी ने कर दिया, उसको कहते हैं अलॉटमेंट। समझ आ गया? नाम का मतलब क्या होगा? अलॉटमेंट। उसके टाइम भी आपको पैसा देना पड़ेगा, अलॉटमेंट मनी। पहले तो आपने एप्लीकेशन भरा था, तब आपने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने आपको शेयर अलॉट किया, तब भी आप कंपनी को पैसे दोगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट है ना। आप बोलोगे सर 2 बार पैसा ले गए, इंस्टॉलमेंट है। शेयर का पैसा उतना ही है, 100 रुपए, उसको हम टुकड़े टुकड़े में मंगा रहे, इंस्टॉलमेंट मंगा रहे, तो अलॉटमेंट में भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 100 रुपए का था ना शेयर, तो मान लेते हैं कि कंपनी ने एप्लीकेशन में आपसे 50 रुपए मंगवा लिए, तो अलॉटमेंट में 20 रुपए मंगवा लिए, कितना पैसा बच गया अभी? 30 रुपए, 30 बच गए, ठीक है। हाँ, तो 30 रुपए कंपनी बाद में कभी भी मंगा सकती है, आप लोग को कॉल कर सकती है, तो उसको हम बोलेंगे कॉल मनी। हाँ, कॉल मतलब फोन कॉल नहीं, कॉल मतलब नोटिस भेजना। मैं आप लोगों को नोटिस भेज दूंगा, शेयर होल्डर्स को, जो भी मेरे शेयर होल्डर जिनके पास मेरा शेयर है, मैं उनको नोटिस भेज दूंगा कि भाई देखो बाकी का जो बचा वो 30 रुपए है ना, वो भी हमको दे दो, पैसे की जरूरत है, दे दो। तो बेसिकली ये 3 इंस्टॉलमेंट होती है। अब देखो अगर और मैं डिटेल में बताऊं, कितने भी कॉल हो सकते हैं, जैसे मैंने आप बताया था 1-1 रुपए की वो 100 इंस्टॉलमेंट बना सकती है, 100 रुपए ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कंपनी के ऊपर है। यहाँ पे आपको सामने क्या दिख रहा है कि कंपनी ने एक ही कॉल में जितना भी बचा हुआ पैसा था मंगा लिया, कंपनी ऐसा भी कर सकती है। कॉल है ना, तो मैं इसको फर्स्ट कॉल कहूंगा, फर्स्ट कॉल में 10 रुपए और पैसा मंगाएंगे, सेकेंड कॉल में 15 रुपए, फिर और पैसा मंगाएंगे थर्ड कॉल में 3 रुपए। तो मतलब समझ आप देखो, आप धीरे धीरे इरिटेट होते जा रहे हो, मतलब ये कंपनी के ऊपर है ना। तो अब आपको समझ आ रहा है। अब जैसे 5 रुपए बचा हुआ था, आदमी ने बोल दिया 5 रुपए, ठीक है। फिर फोर्थ कॉल में पैसा मंगाए 1.5 रुपीज, पॉसिबल है 1.5 रुपए, पॉसिबल है अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो 1.5 रुपए। 1.5 रुपए तो एक शेयर का है ना, जैसे 5 शेयर है तो 7.5 रुपए हो जाएगा, हो सकता है। और फिर 5वें कॉल में फाइनली 50 पैसा मंगा लिया, तो हो गया आपका 100 रुपए खत्म। मतलब ये जो नंबर ऑफ कॉल्स है ना, 1 कॉल 2 कॉल, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी भी कॉल मंगवा सकते हो। नहीं, कंपनी को जानबूझ के क्यों करेगी? कंपनी को जितनी पैसे की नीड है वो उतना मंगाएगी। अब लगेगा पूरे पैसे की नीड एक साथ है तो एक साथ मंगा लेगी। और जैसे कभी ऐसा हुआ कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, लास्ट का 1 रुपया बचा है, तो वो सीज करेगी। सीज तब करते हैं ना जब वो पैसा नहीं देता है। हाँ, तो नहीं दे पाया, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, लॉ है भाई, देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वन मत जाओ, अभी आपने 3 स्टेज मान के चलो। इन 3 स्टेजेस में यानी 3 इंस्टॉलमेंट में आपको कंपनी को पैसे देने होते हैं। सबसे पहले आप 2 मिनट के लिए बस आप समझ लो कि आप ये, तभी समझ जाएगा कि हमको कंपनी को पैसे, वैसे तो पूरी एंट्री कंपनी के हिसाब से होगी, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि अभी आपको पैसे पे करने हैं ना, तो उसी हिसाब से सोचो। आपने शेयर लिया है ना, आप क्या हो, आप पब्लिक हो, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, तब भी आपको कुछ पैसे देने हैं। फिर जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको शेयर का अलॉटमेंट होगा, आपके हाथ में शेयर आएगा, तब भी आपको कुछ पैसे देने हैं, उसको हम करेंगे अलॉटमेंट मनी। और उसके बाद जो भी पैसा बचा हुआ है वो कंपनी के ऊपर है, वो कॉल में धीरे धीरे मंगाते गए आपसे, तो वो हो गया कॉल मनी। और कॉल मतलब याद रखना नोटिस भेजना, फोन कॉल नहीं करती कंपनी कभी भी, ठीक है। कॉल आ गया मतलब फ्रॉड है, पहले ही समझ जाना। हाँ, समझ आया ये चीज, ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट का हो गया। तो आज तो हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, वो भी सिर्फ लमसम का। आज मैंने आप लोगों को क्या सिखाया? शेयर इशू करने का। अच्छा, इसी को इशू कहते हैं। इशू का मतलब क्या होता है? शेयर बेचना, बस। कंपनी शेयर बेचती है, इस तरीके से पैसे मंगाती है। इस पूरे क्या बोल सकते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को ही कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर देती है मार्केट में और पैसे मंगाते रहती है, या तो लमसम या तो इंस्टॉलमेंट। लमसम है तो 100 का शेयर 100 रुपए एक बार में एप्लीकेशन में ही आ जाएगा, 100 रुपए, वहां पे अलॉटमेंट और कॉल की बात ही नहीं आएगी। जब इंस्टॉलमेंट होगा तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। कॉल तो कंपनी जितना चाहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ज्यादा बेटर करने के लिए क्या है, मतलब अब अगर मेरी जैसी कंपनी है तो इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मेरे को लमसम एक साथ बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो मैं खर्च कर देता
फालतू खर्च, हाँ ठीक है, पब्लिक का एग्जाम्पल ले तो। चलो, नॉर्मली अगर बताएं तो नहीं तो विजय माल्या को ऐसी तो हिम्मत आती है ना, लमसम पैसा मंगा लिए और फिर कर लिए जो करना है। ठीक, चलो एक और थोड़ा सा और नियम एक बताता हूँ। सेबी का नियम है, सेबी समझ गए, मतलब जो सारे शेयर मार्केट को चलाती है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका एक नियम है कि जब कंपनी एप्लीकेशन में मंगाएगी पैसा, कम से कम शेयर शेयर नहीं, वो बाद में बताऊंगा धीरे से, मतलब कितना पैसा मंगाना चाहिए वो बताने वाला। तो सेबी के अकॉर्डिंग जब भी कंपनी एप्लीकेशन में पैसा मंगाती है, कंपनी को ये देखना है कि उनकी फेस वैल्यू कितनी है। बताओ यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए, तो कम से कम 100 का 25% आपको एप्लीकेशन में मंगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे 10 रुपए नहीं मंगा सकते, चलो मैंने ये तो बोल दिया कंपनी के ऊपर है, बट एक कानून भी है ना, उससे ज्यादा मंगा सकते हो, वो कंपनी के ऊपर, कम से कम 25%। ठीक है, अमाउंट की बात कर रहा हूँ, अमाउंट पर शेयर अमाउंट की बात कर रहा हूँ, वापस से यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पर शेयर हमारी फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी 100 रुपए, वो तो हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी, वो बता देगा। तो मेरे इस क्वेश्चन में 100 रुपए है फेस वैल्यू, एक शेयर की कीमत 100 रुपए। एप्लीकेशन में कम से कम कितना पैसा चाहिए, 25, कम से कम, हाँ तो 100 का 25% 25 हो गया। ज्यादा कंपनी की मर्जी, 25 की जगह 30 मंगा लिए, 40 60 90 मंगा लिए, ज्यादा कंपनी, इससे कम नहीं मंगा सकते, 25 से कम नहीं होना चाहिए अमाउंट के बेसिस पर। ठीक है, और 90% वाला धीरे धीरे सब बताओ। ठीक, तो यहाँ पे अभी आपको 25% याद रखना है, 25% अमाउंट आपको मंगाना है एप्लीकेशन। ठीक, आज हमने ये पढ़ा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ही आपको दे देता हूँ, बुक की जरूरत नहीं है, लमसम वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लमसम में पूरा पैसा एक साथ दे रहे हैं हम एप्लीकेशन में, तो अलॉटमेंट में क्या पैसा, जब शेयर अलॉट करेगी कंपनी तब क्या पैसा देंगे, तब नहीं देंगे क्योंकि पूरा तो हो गया ना पैसा, पर अलॉटमेंट तो होगा। ठीक है, बस ये समझने के लिए बताया, अभी एंट्री में काम आएगा। तो चलो एंट्री करते हैं। अच्छा, सब पूरे चैप्टर में हमको जर्नल एंट्री ही करनी, पूरे चैप्टर जर्नल, और कुछ नहीं। छोटी सी बैलेंस शीट बनानी रहेगी, वो 1 मिनट का काम है बस। पूरा आपको चैप्टर में जर्नल ही जर्नल कर, कोई भी क्वेश्चन है जर्नल, उसका आपको 8 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन, अच्छा हाफ ईयरली में ना, फाइनल में एक मिलेगा, 8 मिलेगा। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 12 मार्क्स का चैप्टर है। जर्नल का फॉर्मेट बना लिया, इशू ऑफ शेयर्स। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आई तो एंट्री फॉर्मेट पहले ही बना दिया, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। वाई लिमिटेड, जैसे आगे लिखा लिमिटेड, मतलब ये पब्लिक कंपनी है तभी तो इशू कर पाएगी। वाई लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस, उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस जारी किया मार्केट में, इनवाइटिंग, प्रोस्पेक्टस से क्या होता है, इनवाइट होता है, इनविटेशन होता है। इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग 5000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ठीक, वाई लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपना प्रोस्पेक्टस छपवाया मार्केट में, बात फैला दी, अनाउंस करवा दिया कि देखो हमारी कंपनी है, 5000 ठोक शेयर हम दे रहे हैं मार्केट में, रिलीज कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, एक शेयर 50 रुपए का, जिसको भी चाहिए अप्लाई कर दो तो पैसे मिलेंगे। बस इतना ही है क्वेश्चन। आगे ये भी लिख दूंगा, द अमाउंट, जो अमाउंट शेयर का अमाउंट है, द अमाउंट वॉज पेबल ऑन लमसम, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तभी तो आप मानोगे ना कि हाँ लमसम है कि इंस्टॉलमेंट है, कैसे पता चलेगा, ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में। ठीक, 5000 शेयर है 50 रुपए का, देखा जाए तो कितना हो गया, 25 लाख हो गया, ये 2.5 लाख हुआ, 2.5 लाख हुआ, 5000 इंटू 50, 2.5 लाख रुपए हुआ, तो ये 2.5 लाख रुपए आपको एक बार में मिल जाएगा कंपनी को। ठीक है, लिखा है क्योंकि द अमाउंट वॉज पेबल ऑन लमसम। ठीक, चलो एंट्री करते हैं, इतना ही छोटा सा क्वेश्चन बस। अब आपको क्या करना है, एंट्री कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर तो कंपनी का नाम लिखोगे, कंपनी का नाम है यहाँ पे वाई लिमिटेड, उसके नीचे लिखोगे जर्नल, और तब चालू करोगे। फॉर्मेट है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, ऐसे ही बना लो हाथ से, सिर्फ 2 एंट्री होगी लमसम में, सिर्फ 2 एंट्री होती है, एक पैसा मिला और एक पैसा ट्रांसफर हुआ, याद रखो अभी वही सीखना है। चलो डेबिट और क्रेडिट, चलो है ना, ये सब इसके मार्क्स कटते हैं, नहीं करोगे, कंपनी का नाम लिखना है,
तो उसके नीचे जर्नल और फॉर्मेट तो आपको पता ही है, 11 से पता है, ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन में डेट पता है क्या, तो मैं क्या करूंगा, सीरियल नंबर लिखूंगा 1 2 3 4, ठीक। डेट दिया होगा तो डेट लिख दूंगा, नहीं दिया, जनरली नहीं दिया होता है किसी भी क्वेश्चन, सीरियल नंबर लिख देंगे 1 2 3। अब आपको तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना है, तो जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया था और सबसे पहले यही पूछा था, सबसे पहले क्या होगा, कौन किसको क्या देगा, पब्लिक कंपनी को पैसा देगा। सवाल समझो ना, कौन किसको क्या देगा, तो पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा देगा, ऐसा बोलो, ठीक है। पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा देगा, कंपनी को पैसा मिल रहा है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा आएगा तो पैसे को डेबिट कर देंगे, पैसा बैंक में आएगा। कोई भी पैसा कैश में नहीं आता, शेयर है भाई, घपला हो जाएगा, कोई भी कैश में लेन देन नहीं होता, बैंक अकाउंट के थ्रू होता है। तो कंपनी को पैसा मिल रहा है, मिल रहा है तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए मैंने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हाँ भाई पैसा आया है। अच्छा, किस चीज का पैसा आया है, एप्लीकेशन का, पहले तो एप्लीकेशन होता है ना, ठीक है। अबे जवाब देना है, लिखते गए ना जवाब भी, तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो किस चीज का पैसा आया है, एप्लीकेशन का पैसा आया है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर इक्विटी मतलब क्या होता है, शेयर दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है, वो कल मैं बताऊंगा, थ्योरेटिकल है, अकाउंट्स में काम का नहीं है, बट फिर पता होना चाहिए ना। तो इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी मतलब एक टाइप ऑफ शेयर है, टाइप ऑफ शेयर है, दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, नाम है। तो इक्विटी अभी आप यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा है 5000 इक्विटी शेयर्स, ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहता है। और पूरा चैप्टर इक्विटी शेयर पे, प्रेफरेंस शेयर का बहुत रेयर आता है, 1000 में से एक क्वेश्चन आता है प्रेफरेंस शेयर, और एंट्री तो सेम होगी, प्रेफरेंस होगा तो क्या, यहाँ क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बस ये। अभी इक्विटी है तो मैंने लिख दिया। देखो तरीका समझ आ गया कि एंट्री सोचनी कैसे, इस समय एकदम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा रहा हूं। आप भी कल के दिन किसी को समझ, कल ही के दिन समझा सकते हो, जो लोग नहीं आए कल के दिन उनको समझा सकते हो, देख भाई पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो आता है वो डेबिट। अच्छा किस चीज का पैसा आया है, शेयर एप्लीकेशन का, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा कितना पैसा आएगा, 2.5 लाख, उसका कैलकुलेशन आपको ब्रैकेट में यहाँ पे छोटा सा दिखा दे, कैसे आया 2.5 लाख, कि भाई हमने 5000 शेयर लॉन्च किए, मार्केट में बेचे, और पर शेयर हमको 50 रुपए का पैसा मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करके 2.5 लाख रुपए आपको आ गए, तो यहाँ भी 2.5 लाख लिखोगे। और जहां जर्नल वहां नरेशन, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बस जितना छोटा हो सके, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। डे 1 से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं आए हैं बहुत बड़ा नुकसान किए हैं, वीडियो नहीं देखेंगे तो और बड़ा नुकसान होगा, ठीक। तो बताया 15 दिन चलेगा, मतलब कुछ बात होगी चैप्टर में, ठीक है। बहुत सारे केस आएंगे, अब है जैसे बताया, अभी कंफ्यूज हो गया ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई लोग पैसा नहीं देते हैं तो उनका जब्त हो जाएगा, कोई लोग पैसा एडवांस में दे देते हैं तो कंपनी उनको बदले में इंटरेस्ट पे करती है। अगर आप समय से पहले कंपनी को पैसा दे दो, समय से पहले, तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी, ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, सब देखेंगे, ठीक है। तो पहले एंट्री समझ आई, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया, किस चीज का आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का आया, ठीक है। सेकंड, अच्छा ये क्या हुआ है, अभी पैसा रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है, सिर्फ पैसा आया है, एप्लीकेशन का पैसा आया है, हो सकता है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, या अभी भी चांस है ना, दो चांस, जैसे टॉस, टॉइन, कॉइन टॉस करते हो कॉइन टॉस करते हो, कॉइन टॉस करते हो बोलेगा, कॉइन उछालते हो, टॉस करते हो, तो दो चांस है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो शेयर का एप्लीकेशन आया, या तो वो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो रिजेक्ट होगा तो मैंने क्या बताया, उसका पैसा वो रिफंड हो जाएगा, जस्ट उल्टी एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर लिखेगा क्या उसको, अभी मान लो रिजेक्ट, अभी मान के चलो एक्सेप्ट हो गया, अभी मैं ये मान के चलो भला हुआ है आपका, कि जो एप्लीकेशन आपने डाला है, 2.5, बहुत सारी पब्लिक ने मिलकर डाला ना, अकेला तो नहीं डाला है 2.5 लाख, ये तो 5000 शेयर है, बहुत सारे बंदों ने मिलकर, सब पूरे इंडिया के लोगों ने मिलकर लिया है। तो मान के चलो कंपनी ने सभी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहाँ, कैपिटल में। अलॉटमेंट तो बाद में आता है, वो तो यहाँ पे आएगा ही नहीं,
क्योंकि अलॉटमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है, ये तो मैंने एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा मंगा लिया ना। तो सेकंड एंट्री में आपको क्या बता रहा हूँ, देखो भाई अभी तो एप्लीकेशन का पैसा खाली रिसीव, अभी सिर्फ पैसा मिला है एप्लीकेशन का। अब वो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है। रिजेक्ट वाला हम कल परसों देखेंगे जब भी वो टॉपिक आएगा। अभी मान के चलो कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, कंपनी ने मान लिया कि हाँ पूरे 5,000 शेयर आपको मिलेंगे, जो भी जिसने भी, किसी ने 10 का एप्लीकेशन डाला होगा, किसी ने 100 का डाला, किसी ने 1,500 का डाला होगा, तो सभी को शेयर मिलेगा, मतलब एक्सेप्ट हो गया सबका वो पैसा। ठीक, तो मैं कर दूंगा, मतलब मैंने क्या बोला कि जो एप्लीकेशन का पैसा है उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल में। कैपिटल क्यों सा है, कैपिटल तो वो होता है जो मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में, तो ये मालिक ही तो है। जो आदमी कंपनी का शेयर खरीदता है वो कंपनी का मालिक ही तो होता है। समझ आ गया, ये जितने लोगों ने आपको पैसा दिया 2.5 लाख रुपए, वो कंपनी का मालिक बनना चाहते हैं, क्योंकि शेयर मतलब शेयर सुनते ही क्या आते हैं, मालिक। शेयर होल्डर है वो मालिक है। तो इसीलिए ये कारण है कि जो एप्लीकेशन का जो पैसा आया है 2.5 लाख रुपए, उसको आपको ट्रांसफर करना है कहाँ, कैपिटल में। ये बस सेंटेंस को आप याद रखो, एंट्री अपने आप बन जाएगी। क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, इक्विटी, क्योंकि उसको मेरे को क्लोज करना है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, क्लोज करने के लिए क्या कर दूंगा, डेबिट। उस चीज को बोले तो ये आ जाएगा इक्विटी शेयर। अच्छा एक चीज मैं भूल गया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ भी लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड, हाँ ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में भूल गया, लिखना है। मतलब ठीक है, भले 2 लाइन, आप लोग का भी 2 लाइन में ही आएगा तो लिखना है, 2 लाइन में चलेगा। मतलब वापस से बोलूं मैं, कितना होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये मतलब ऐसे सिंगल फ्रेज है। ठीक, तो बस उसको मेरे को क्या करना है, डेबिट कर दूंगा, तो ये एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 लाइन में आ गए, आने दो, कोई दिक्कत, उससे कोई पूरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टू, मेरे को कहाँ ट्रांसफर करना है इसको, कैपिटल में। कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट, ये लोग कहो ना क्रेडिट, कहो ना, तो इसका सिर्फ कैपिटल नहीं लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो। ये हाँ ठीक है, अच्छा आ गया, तो मेरी बड़ी राइटिंग है, कॉपी में भी नहीं आता है। अमाउंट तो वही रहेगा, 2.5 लाख 2.5 लाख। ये आपकी एंट्री होगी लमसम में। लमसम मतलब तो हाँ समझ आ गया, हाँ सर 5,000 में 50 रुपए एक बार में आ गया। तो अलॉटमेंट में आएगा क्या पैसा, नहीं, इसीलिए अलॉटमेंट यहाँ पे साथ में लिखा जाता है। आप बोलोगे, आपको डाउट आएगा सर तो एप्लीकेशन का पैसा है ना, तो आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों लिखे गए, क्योंकि अलॉटमेंट में आपको पैसा नहीं, अलॉटमेंट करना तो पड़ेगा ना कंपनी को, बट उसमें पैसा नहीं है। तो बस मतलब एक ही बार में पैसा आ गया एप्लीकेशन का, उसी में आपको अलॉटमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये कारण है कि आप इसमें एक ही साथ पूरा नाम ऐसे यूज कर देते हैं। तो बस 2 एंट्री आज हमने सीखा। अच्छा नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ट्रांसफर बस कर दो जितना शॉर्ट हो सके, टाइम बचाना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बस। पहला क्या था, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और अब बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बस ये 2 एंट्री होगी और क्या। पैसा मिला, पैसा ट्रांसफर हुआ, पैसा मिला, पैसा ट्रांसफर हुआ, बस ऐसे कंपनी लमसम में शेयर बेचते जाएगी, जब जब उसको लगेगा कंपनी बेचते जाएगी। ठीक है, रिसीव हुआ, ट्रांसफर हुआ, यही अंतर है ना दोनों में। नरेशन को देख लो, ये रिसीव्ड है और ये ट्रांसफर है। ट्रांसफर कहाँ होता है, कैपिटल, और रिसीव तो पता है आपको, रिसीव होगा तो क्या, पैसा रिसीव होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का पैसा है, एप्लीकेशन का, तो पूरा लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री में इस पैसे को, देखो पैसा बैंक में तो आ गया, वो तो बैंक में पड़ा है, बट ये वाला अकाउंट आपने ओपन किया, इधर देखो ये वाला जो अकाउंट आपने ओपन किया, इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए इस चीज को मैं डेबिट में ला देगा, तो वो खत्म हो गया, वो अकाउंट क्लोज हो गया। तो कर दिया मैंने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वो अकाउंट क्लोज। टू, अब मेरे को कहाँ पैसा ट्रांसफर करना है, कैपिटल में, इसीलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ आया, लमसम, बस इतना ही है। धीरे धीरे सब आगे बढ़ते जाएंगे, कल करेंगे इंस्टॉलमेंट वाला। इंस्टॉलमेंट क्या क्या होती है एक बार बताओ, इंस्टॉलमेंट बताओ। पहली इंस्टॉलमेंट तो वही एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी कॉल, और कॉल कितना भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल हो उसके ऊपर है। आपके में सेकंड कॉल तक ही आता है, सेकंड एंड फाइनल। एसलीएस में कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, आपके सिलेबस में सेकंड कॉल तक ही आपको देखने को मिले। अलॉटमेंट मतलब जब कंपनी शेयर आपको दे देती,
तो allotment पहले तो क्या करते हो आप अप्लाई करते हो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तब पैसे देते हो फिर कंपनी उसको एक्सेप्ट कर ली और आपके हिस्से में आपके नाम से शेयर ट्रांसफर कर दी उसका अलॉटमेंट और उस टाइम भी आपको पैसे देंगे तो वो अलॉटमेंट मनी कहलाएगा फिर बाद में कॉल मनी जब जब पैसा कंपनी कॉल करेगी ठीक